स्वागत है फिर से NF न्यूज में। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। इंडिया चाइना बॉर्डर पर तनाव में कमी, आज एक और अहम बैठक। CBSE करने जा रहा है अपने सिलेबस को छोटा, सामने आया दिल्ली हिंसा का एक और दोषी। राज्यों की मांग पर जारी रहेगा श्रमिक ट्रेन। सर्वाधिक संक्रमित राज्य में विशेष कोरोना टीम तैनात, कोरोना का डर और सच्चाई। तो इन सब खबरों को जानेंगे विस्तार से एक एक करके, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस तरह की खबरें आप तक आसानी से पहुंच सके। और जाते जाते वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की खबरों को विस्तार। खबरों की शुरुआत करते हैं इंडिया चाइना न्यूज़ से। जी हाँ, भारत और चीनी सेना ने बुधवार को मेजर जनरल स्तर की बातचीत के पहले तनाव में कमी के संकेत दिए हैं। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दोनों सेनाएं सांकेतिक तौर पर पूर्वी लद्दाख के कुछ क्षेत्रों से पीछे हटी है। सैन्य सूत्रों ने कहा कि दोनों सेनाओं ने गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 और हॉट स्प्रिंग के क्षेत्र के आसपास से पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीनी सेना 2 क्षेत्रों से 1.5 किलोमीटर पीछे हटी है। हालांकि इस बारे में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच 6 जून को सैन्य वार्ता के बाद सहमति बनी थी कि दोनों सेनाएं सांकेतिक तौर पर कुछ पीछे हटेगी ताकि सकारात्मक संदेश दिया जा सके। इसका यह मतलब नहीं है कि सैनिकों की वापसी में बड़ा बदलाव आया हो। अभी भी बड़ी तादाद में चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र में मौजूद है, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के बीच लगातार चल रहे तनाव और कम करने के लिए बुधवार को दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत होगी। फील्ड कमांडरों के बीच भी वार्ता होगी। उम्मीद की जा रही है कि कुछ और सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। सेना के 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के दक्षिणी शिजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन के बीच पिछली वार्ता हुई थी। बात करते चीन से जुड़ी अगली खबर के। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चुनौती भरी समस्याओं पर तैनात जवानों को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी विशेष रूप से सेना के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शू किलिंग को सौंपी है। वो भारत और चीन सीमा के लिए जिम्मेदार वेस्टर्न थिएटर कमान की अगुवाई करेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इंडिया चाइना न्यूज में ही अगर बात की जाए अगली न्यूज की, तो भारत से निकल के आ रहा है। चीन से सटी सीमाओं वाले राज्यों में आधारभूत ढांचे की मजबूती को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। सरकार ने उन राज्यों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है जो चीन से सटे सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बेहतर काम करेंगे। इन्हें विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार ने सीमावर्ती राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए खास रणनीति बनाई है। यहाँ होने वाले कामकाज का फीडबैक सरकार सुरक्षा बलों से लेगी। सूत्रों ने कहा सीमावर्ती राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का 10% हिस्सा खर्च किया जाएगा। ये राशि इंसेंटिव के तौर पर रिजर्व रखी जाएगी। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे राज्यों को योजना का लाभ मिलेगा। राज्यों की सहायता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, वहां मौजूद आबादी और काम का आकलन किया जाएगा। अगर अगली खबर की बात की तो अगली खबर निकल कर आ रही है CBSE करने जा रहा है अपने सिलेबस को छोटा। CBSE के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि संस्थान ने शैक्षणिक नुकसान को पाटने के लिए पाठ्यक्रम को युक्ति संगत करने पर काम शुरू कर दिया गया है और घटा हुआ पाठ्यक्रम 1 महीने में तैयार हो जाएगा। आहूजा ने हम पाठ्यक्रम में मूल तत्वों को रख रहे हैं, उन हिस्सों का हटा रहे हैं जो गैर जरूरी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ऐलान किया कि उनका मंत्रालय मौजूदा शिक्षा सत्र में स्कूली पाठ्यक्रम को छोटा करने और शैक्षणिक घंटों को कम करने की योजना पर काम कर रहा है ताकि कोविड-19 महामारी से हुए शैक्षणिक नुकसान की भरपाई की जा सके। मंत्री ने इस बाबत अलग अलग पक्षकारों से सुझाव मांगे। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर और माता पिता और शिक्षकों से काफी अनुरोध मिलने के बाद हम आने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक घंटों में कमी करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर और खबर है दिल्ली हिंसा के संबंध में। पुलिस ने निहत्थे पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को दिल्ली हिंसा के साजिशकर्ताओं में से एक बताया। अदालत में आरोप पत्र दाखिल करते हुए पुलिस ने मंगलवार को कहा कि शाहरुख हिंसा की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। शाहरुख सहित 5 लोगों पर हत्या के प्रयास सहित कई आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ककरडुमा स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राकेश कुमार रामपुरी के समक्ष 3 और आरोप पत्र दाखिल किए। मौजपुर चौक हिंसा मामले में पुलिस ने पठान सहित 5 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। पुलिस ने मौजपुर चौक
करदमपुरी पुलिया और करदमपुरी सरकारी डिस्पेंसरी के पास हुई हिंसा मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। खबरों में बढ़ते हैं आगे और आगे है रेलवे राज्य की मांग के बाद 24 घंटे के अंदर श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां उपलब्ध कराना जारी रखेगा। रेलवे राज्यों की मांग के बाद 24 घंटे के भीतर रेलगाड़ियां उपलब्ध कराना जारी रखेगी। रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अपनी आवश्यकता बताने को कहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा है कि राज्य सरकारों की मांग पर रेलवे तुरंत वांछित संख्या में रेलगाड़ियां उपलब्ध कराएगी। रेलवे ने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य की किसी भी आवश्यकता के लिए अतिरिक्त स्पेशल रेलगाड़ियां उपलब्ध कराई जाएगी। पहले मई से लगभग 60 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने 4,347 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संचालित। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विशेष कोरोना फाइटर टीम की। सरकार ने कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण वाले 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ के उच्च स्तरीय केंद्रीय दल तैनात किए हैं। ये दल देश में कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। मेघालय, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, असम, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में केंद्रीय दल तैनात किए गए हैं। प्रत्येक केंद्रीय दल में 3 सदस्य हैं, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, महामारी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर का नोडल अधिकारी। अब खबरों में आगे रूबरू कराने जा रहे हैं आपको एक ऐसी खबर की जो आपको अचंभे में डाल सकता है। जी हम बात करने के लिए जा रहे हैं कोरोना वायरस के संबंध में। इसके बारे में एक ऐसा तथ्य निकलकर सामने आया है जो आपको डराएगा भी और खुश भी करेगा। तो जानते हैं क्या है पूरी खबर। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ताज़ा सर्वे में बताया कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस संक्रमण के बाद खुद ही ठीक हो गया। ये संक्रमण हॉट स्पॉट शहरों की एक तिहाई आबादी में फैला था, लेकिन अब यहाँ के मरीज अपने आप ठीक हो गए। उनके शरीर से एंटीबॉडीज मिली। ICMR ने लोगों के बीच कोरोना की पहुंच और इसके असर का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया। इस सर्वे की रिपोर्ट कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ शेयर की गई थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से सर्वे रिपोर्ट छापी है। अब खबरों में बात करते हैं मेरी राय की। आज इंडिया और चाइना बॉर्डर पर जो भी हो रहे हैं, जो भी दोनों देशों की रणनीति है, इससे एक बात तो तय है कि दोनों देशों में से कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है। बस कूटनीतिक स्तर पर एक दूसरे को धमकाने और डराने की बात करता है, और यह काफ़ी हद तक दोनों देशों के लिए सही भी है। वही बात करें भारत की, तो भारत कभी भी बॉर्डर पर तनातनी में पहल नहीं करता है। यानी कि जो भी वहाँ पे झड़प होती है बॉर्डर पर, उसमें भारत की पहल नहीं होती है, चाहे वो LAC की बात हो या फिर पाकिस्तानी बॉर्डर की बात हो। हमेशा पहले वहाँ पर चीन पहल करता है और दूसरी तरफ वहाँ पर पाकिस्तान पहल करता है। वैसे भी अभी युद्ध के बारे में चाइना सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया से वो घिरा हुआ है कोरोना वायरस को लेकर के। तो कैसा लगा आज का न्यूज़, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।